हाय, मैं हेली हूँ और मैं 16 साल की हूँ। जब मेरे डैड ने मोनिका से शादी की तो मैं घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन एक दिन पापा एक बुरी खबर लेकर घर आए। उनके बिजनेस में काफी दिक्कतें आ रही थी। मुझे यकीन था कि इसके बाद मोनिका उन्हें जरूर छोड़ देगी, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने कहा, हेली, लेट्स फाइंड जॉब्स एंड हेल्प आउट आवर फैमिली, ओके? उस दिन मैंने अपनी स्टेप मॉम को एक अलग नजरिए से देखा। फॉलोइंग हर एडवाइस मुझे एक कोरियर की नौकरी मिल गई, पर मुझे शाम शाम को खाना पहुंचाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन किसी बड़े आदमी ने एक पिज्जा के लिए पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि अपेरेंटली वो पिज्जा ठंडा हो गया था। बट दैट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम स्नैचिंग द बॉक्स फ्रॉम मी एंड शटिंग द डोर ऑन माय फेस। मुझे इसके लिए अपने पॉकेट मनी से पे करना पड़ा। अगला कस्टमर भी कुछ वैसा ही था। उसने मुझे घर बुलाया और बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा अपने बैग के साथ, विदाउट टेकिंग हिज आईज ऑफ मी। सर, पेमेंट का क्या? ये पकड़ो। पैसे के बदले उस आदमी ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। इतनी सुंदर लड़की होके तुम कोरिया का काम क्यों कर रही हो? You should audition for a shampoo commercial, you know? मैं मान गई और अगले ही दिन स्कूल में अपनी दोस्त ब्रिटनी के साथ अपनी खुशखबरी शेयर की, पर उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। यार, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे उस बंदे का एड्रेस दो, मैं इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ ढूंढती हूँ। उसकी बात सुन के मुझे हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने वो कर दिया जो उसने बोला। मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में फिलहाल कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं अपने बालों को सुलझाते हुए मिरर के सामने खड़ी हुई थी कि तभी मेरी स्टेप मॉम अचानक मेरे पास आई। तुम्हारे बाल कितने सुंदर है डियर। क्या तुमने कभी इन्हें बेचने का सोचा है? टू हेल्प आउट योर डैड, यू नो? व्हाट? नहीं, खुद के बाल बेच लो अगर इतना ही शौक है तो। मैंने उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। हाउ डेयर शी! यही सोचते हुए मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पर सुबह उनके पास एक खबर थी जिसने मुझे तुरंत खुश कर दिया। अच्छा सुनो, तुम्हारे डैड को दूसरे स्टेट में काम करने जाना है। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तुम आज रात अकेली रहोगी, सो ख्याल रखना, ओके? जैसे ही उनकी टैक्सी गई, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया। कुछ घंटों बाद हमारा घर मेहमानों से भर गया था, पर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं गया। ब्रिटनी शो ऑफ करे जा रही थी कि उसने अपने डैड की नई कूल कार चलाई, और उसके बाद मेरे क्रश सैम ने पूरी शाम उसी के साथ बिताई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माय डैड हैज कैडिलैक, मैं तुम्हें इसे चलाने दे सकती हूँ इफ यू वांट। सैम की आंखें चमक उठी। मैं उसके बगल में बैठी और अपनी दोस्त को वेव किया। वो कुछ चिल्लाकर बोल रही थी, लेकिन सैम ने म्यूजिक वॉल्यूम एकदम अप कर दिया। ये बहुत रोमांटिक था। बस मैं, वो और हमारे आगे एक खाली सड़क। मैं सैम के करीब आई, लेकिन तभी अचानक वो ट्रैफिक की ओर मुड़ गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यू डोंट हैव अ लाइसेंस। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। चिंता मत करो बेबी, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर और इस कार को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। I shrank into the car seat, but later relaxed. सैम सच में कॉन्फिडेंटली और केयरफुली ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर सिग्नल येलो हुआ, मगर हमारी कार हाई स्पीड में चलती रही। रुक जाओ! ओह नो! रिलैक्स, विल मेक इट। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ब्रेक खराब हो गए थे और हम किसी चीज से टकरा गए। I was hit by an airbag. जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सैम को पूरी तरह से डरा हुआ देखा। हेली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कार को कुछ हुआ तो नहीं? चिंता मत करो, इट्स नॉट दैट बैड। I ran out into the street and जोर से रोने लगी। बम्पर टूट गया था और खिड़कियाँ चकनाचूर हो गई थी। दूसरी गाड़ी से बचने के लिए सैम ने गाड़ी को पोल पर ठोक दिया था। भगवान, पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। आखिरकार ऑलरेडी हमें पैसों की इतनी दिक्कत है। सैम इंटरप्टेड माय थॉट। कम ऑन, यहाँ से निकलते हैं, कॉप्स आते ही होंगे। हमने अपने घर के बाहर पार्क किया और सैम मेरे पास आया। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे कंसोल करेगा और मेरी मदद करने की कोशिश करेगा, पर उसने अचानक कहा, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि गाड़ी तो तुम चला रही थी। कोई साबित नहीं कर पाएगा कि ये सब मैंने किया है। सैम लेफ्ट मी अलोन इन अ wrecked कार और अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आया। पता चला कि उसने अचानक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल तो रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर तुम फिर भी उसके साथ चली गई। मुझे पता है ब्रिटनी, आई एम सच अ फूल। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने झूठ बोलने का फैसला किया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने नाटक किया। ओह नो, दिस इज ऑफुल। डैड, कार को क्या हुआ? हेली, बस करो, ये तुम्हारी करतूत है ना? आफ्टर ऑल तुम अकेली ही थी जो घर पर थी। नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। मुझे अकेले रात में डर लग रहा था, इसलिए मैं ब्रिटनी के घर चली गई थी। चाहो तो आप उससे पूछ लो, वो आपको सब कुछ बता देगी। डैड ने मेरा यकीन कर लिया और फिर मैंने चैन की सांस ली। पर देन मेरी स्टेप मॉम आई। हेली, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा इस कार को बेचना चाहते थे। आज इस कार को देखने के लिए बायर्स आने वाले थे। तुम तो जानती हो हमारी सिचुएशन क्या है। हाँ, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, तो फिर ये क्या है? डैम इट, मैं तो DVR के बारे में भूल ही गई थी।
It had recorded everything the day before. सिर्फ बाहर का ही नहीं, अंदर का भी. I felt my blood run cold. हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मैंने ही किया है. मोनिका, प्लीज पापा को कुछ मत बताना, वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे. ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त पर. We'll cut your hair, as I've already suggested, और उसे बेचकर we'll get some money. मैं कुछ नहीं कर सकती थी. उस शाम मेरी सौतेली माँ ने बेरहमी से मेरे मासूम बालों को काट दिया. मैं एक एक करके अपने बालों को जमीन पर गिरते देख रही थी. जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी. मैं लड़का बन चुकी थी. This was a nightmare. अरे वाह, छोटे बाल तुम पे बहुत अच्छे लगते हैं. I hate you. Go away. तुम कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती. She was good and kind. और तुम एक चुड़ैल हो. मोनिका सफेद पड़ गई और चुपचाप कमरे से चली गई. मैंने पूरी रात आंसुओं में बिताई और सुबह मैं ऑडिशन के लिए आ गई. मेरा चेहरा आंसुओं से सूज गया था. Someone behind me suddenly asked, ए लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये लड़कियों का ऑडिशन है, पता नहीं क्या? मैंने पलट के देखा तो वो ब्रिटनी थी. She froze with her mouth open. हेली, ये तुम्हें क्या हुआ? मत पूछ यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? You said this was a scam. Well, I was wrong apparently. ये अच्छी कंपनी लग रही है and it pays good money for the commercials. So I decided कि चलो ट्राई करते हैं. उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो सिलेक्ट भी हो गई. और मैं तो क्वार्टर फाइनल्स में भी नहीं पहुंची. इसका केवल एक ही मतलब था, I had to find another job. मैं मोनिका के लिए काम करना चाहती थी, पर वो मुझे कभी नहीं बताती कि वो कहाँ काम कर रही है. शायद वो अभी भी मुझसे नाराज थी. I had no help. स्कूल के बाद मैं मेट्रो में लीफलेट्स बांटती थी और शाम को मैं अलग अलग घरों में बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लगी. इस तरह एक महीना बीत गया. I would come home and fall on the bed with my clothes on. मेरे पास कुछ करने की ताकत भी नहीं बचती थी और ना ही मैं कुछ करना चाहती थी. I stopped wearing makeup और taking care of myself. और अब तो मैं सच में लड़का लगती थी. हमारे पास पैसे कम होते जा रहे थे. Dad got into big debts. इसलिए मैंने ब्रिटनी से मदद मांगने की कोशिश की. Listen ब्रिटनी, I hate to ask, but क्या तुम्हें उस कमर्शियल से पैसे मिले? क्या तुम थोड़े पैसे मुझे दे सकती हो? जैसे ही मेरे सेविंग्स बढ़ जाएंगे, I'll give it back right away, all of it. हेली, you are so funny. मैं इन पैसों से अपने लिए फैशनेबल कपड़े खरीदूंगी. You should try your luck again. सुना है लड़कों का ऑडिशन चल रहा है. मैं सीधा घर चली आई. मैंने ब्रिटनी के सारे गिफ्ट्स एक बॉक्स में डाले और सब फेंक दिए. That was it. हमारी दोस्ती अब खत्म हो चुकी थी. I was furious. लेकिन फिर मोनिका ने जो किया, वो तो मेरी एक्स फ्रेंड की करतूत से भी बुरा था. अरे सुनो, तुम्हें वो डायमंड रिंग याद है जो हमने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी? I have a suggestion. बेच दे उसे. I'm sure हमें उसके अच्छे पैसे मिलेंगे. To help your dad, you know. नहीं, ये काफी ज्यादा हो रहा था. Really? Well, then शायद मुझे तुम्हारे डैड को वो वीडियो दिखा देनी चाहिए. He'll find it interesting. क्या करती मैं? I gave her the ring और मैं अपने बेड पर जाकर बैठ गई अपने लैपटॉप के साथ. अचानक मैंने देखा एक एड आ रहा था, A casting for boys. वो जो ब्रिटनी ने मॉकिंगली मुझे सजेस्ट किया था. Should I really try? अगली सुबह I went to the scene that was already familiar to me. जूरी को लगा कि मैं लड़का हूँ और कुछ राउंड बाद मैं फाइनल में थी. My competitor was such a handsome boy. I stood no chance. But अचानक मुझे पता चला कि उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया. I won as a boy. मैंने जूरी को थैंक यू कहा और उस लड़के से मिलने चली गई. अरे सुनो, तुमने कंपटीशन क्यों छोड़ा? मुझे पता था कि तुम लड़की हो. And since you went to such lengths to convince them, इसका एक ही मतलब हुआ. I knew कि तुम्हें पैसों की जरूरत है. It's okay. He was so chivalrous. पॉल और मैंने कुछ घंटों तक बातें की and he asked me out. दोबारा लड़की जैसे फील करना अच्छा लग रहा था. मैंने मेकअप किया, कपड़े पहने और मेरा घटिया हेयर स्टाइल देखकर भी मेरा मूड खराब नहीं हुआ. But something still ended up going wrong. मेरी स्टेप मॉम को मैंने अगली टेबल पर देखा. उसने धीरे से किसी लड़के को गले लगाया और उसे पैसों की एक गड्डी थमाई. तो ये बात थी झूठी कहीं की. उसे एक यंग बॉयफ्रेंड मिल गया था और वो उसे पैसे दे रही थी. मेरे पैसे. मैंने तुरंत उनकी एक वीडियो बना ली और शाम में पापा को दिखा दिया. ओह हेली, I can't believe my eyes. Maybe Monica has a good explanation. क्या एक्सप्लेन करेंगी वो? उस औरत ने मेरे खूबसूरत बालों को और मेरी डायमंड रिंग को बेचकर आपके बदले उस बंदे को पैसे दे दिए. हमें उसे घर से धक्के मार के निकाल देना चाहिए पापा. I packed all my stepmother's stuff and put them in a suitcase. ये सब देखते ही घर आते ही मोनिका मुझे हैरानी से देखने लगी. What the hell is going on here? ये तो तुम बताओगी. I broke into a malicious smile. पर उसके बाद मोनिका ने जो कहा, that was so unexpected. मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरी पहली शादी से.
जब वो एक बच्चा था, he had an accident while skiing down a mountain. सर्जन्स ने उसका ऑपरेशन किया, वो सक्सीड भी हुए, लेकिन अब हेनरी अपने पाँव को महसूस नहीं कर सकता। We went to a bunch of doctors, लेकिन उन सब ने एक ही बात कही कि अब वो व्हीलचेयर पर ही रहेगा। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच लड़ाइयाँ शुरू होने लगी और हमने डिवोर्स ले लिया। हेनरी लव्स हिज फादर वेरी मच, इसलिए उसने उनके साथ रहने का फैसला किया। इतने सालों बाद फाइनली हमें एक डॉक्टर मिला जो हेनरी का केस लेने को तैयार था। वो फिर से चल सकता था, बट उसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव था। मैं आपको इसमें घसीटना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आई एम रियली सॉरी डैड, और मुझे बहुत बुरा लगा। I went over and hugged her. हेली डियर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नाराज नहीं हूँ, बट सिंस वी आर हैविंग एन इवनिंग ऑफ रेवलेशंस, मुझे भी एक कन्फेशन करना है। डैड, आपके कार के एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं हूँ। वेल, मोर प्रिसाइसली इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। मैं वेट करने लगी कि अब तो भाई साहब जबरदस्त डांट पड़ने वाली है मुझे। आई नो हेली, मैंने DVR फुटेज देखी थी उसी दिन। एंड आपने फिर भी मुझे पनिश नहीं किया? अरे पगली, ऐसी शरारतें तो मैं भी कर चुका हूँ बचपन में। आई क्रैश्ड योर ग्रैंडफादर्स ब्रांड न्यू क्राइसलर, बट कार तो एक मटेरियल चीज है बेटा। व्हाट मैटर्स इज कि तुम ठीक हो। मेरे डैड दुनिया के बेस्ट डैड थे। मैं इतनी खुश थी कि मैंने डैड को कमर्शियल के बारे में बताया, पर पापा सीरियस हो गए। हेली, मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें पार्ट ले पाओगी। थिंग्स एट वर्क आर रियली बैड। शायद हमें ये घर छोड़कर गाँव जाना पड़े। मैं बहुत सैड हो गई, इसलिए मैंने अगले दिन पॉल को सब कुछ बता दिया। पर मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। आई रियली लाइक यू। वाओ, पहली बार किसी लड़के ने मुझे ऐसा कुछ कहा था। मैंने शर्माते हुए उसके गाल पर किस किया। आई एम रियली सॉरी पॉल, फिर मिलते हैं। आई स्पेंट द होल डे पैकिंग बैग्स एंड क्राइंग, और सुबह तक मेरा प्यारा रूम खाली हो चुका था। मैं चीजें नीचे ले जा रही थी कि तभी डैड ने हमें पुकारा। हेली, मोनिका, कम ओवर हियर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये क्या हो सकता है? अब क्या कपड़े भी बेचने पड़ेंगे? फ्राइटेंड मोनिका एंड आई सैट ऑन सोफा। एक बड़े इन्वेस्टर ने मुझे आज ही कॉल किया। He thinks my company is promising. He is ready to invest in it. और वो मेरे सारे लोन्स भी चुका रहा है। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम खुशी से उछल पड़े, but then मोनिका का फोन बजा। My stepmother turned pale. This is Henry's doctor. शायद कुछ जरूरी होगा। कुछ मिनटों बाद वो वापस आई और बहुत शॉक लग रही थी। I got scared again. यार, ये सब मेरी फैमिली के साथ ही क्यों होता है? What happened? बताओ ना आप। डॉक्टर ने कहा कि हेनरी का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। किसी चैरिटी ने उसके ऑपरेशन के लिए पैसे डोनेट किए हैं। हम सब लिविंग रूम में खुशी से आंसू बहाने लगे, पर ये सब कितना वियर्ड था। ऐसा लग रहा था कि मैजिकली हमारी सारी प्रॉब्लम्स एक ही दिन में खत्म हो गई है। डैड, एक बात बताओ, आपके इन्वेस्टर का लास्ट नेम क्या है? मिचेल, आई थिंक। मिचेल, वो तो पॉल का लास्ट नेम था। क्या इसका मतलब? आई कॉल्ड पॉल और उससे ये ऑकवर्ड सवाल किया। एट फर्स्ट उसने ये सब मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, बट इवेंचुअली ही कन्फेस्ड। उसके पापा बहुत अमीर थे और पॉल ने हमारी मदद करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। थैंक यू वेरी मच, बट तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आई एम सो एम्बैरेस्ड। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। डोंट वरी, हमारी फैमिली के पास बहुत पैसा है। ये अमाउंट उनके लिए कुछ भी नहीं। बिसाइड्स इट वेंट टू अ रियली गुड कॉज, यू नो। पर हाँ, एक फेवर चाहिए। प्लीज डोंट स्टार इन दैट बॉयज कमर्शियल। और हाँ, इतने सारे जॉब्स में से एटलीस्ट एक तो क्विट कर दो। यू कांट टॉर्चर योरसेल्फ लाइक दैट। पॉल और मैं डेट करने लगे एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर हमारे पेरेंट्स मिले। मेरी स्टेप मॉम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन गए इंस्टेड ऑफ दैट स्टूपिड ब्रिटनी। बाय द वे, उसका कमर्शियल देख के पूरा स्कूल हंसने लगा। ये एक जुओ का शैम्पू था। थैंक गॉड मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो इस तरह मेरी लाइफ तो बदल गई। अब आप ये वीडियो उनसे शेयर करना जिसे इसकी सख्त जरूरत है।